तो विधायक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि आपने इतना व्यस्त शेड्यूल में भी हमारे लिए समय निकाला है इंटरव्यू के लिए। हमारा प्रश्न इस पे है कि आप जो है महिला आरक्षण को कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस आनन-फानन के साथ महिला आरक्षण लाया गया है और जैसे 5 भी विधानसभा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसमें उसका ज़ोर-शोर से जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है उसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये आरक्षण लागू होगा कि केवल एक चुनावी जुमला है? आप उसको कैसे देखते हैं? ये लागू करना रहता तो इनको तय कर देते कि ये सीट महिला का हुआ, ये एसटी का हुआ, ये वो फलान हुआ। उसको जो पेच फंसा के दिए हैं, तो ये 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख जो रुपया खाता में भेजने वाला जो जुमला था, वही जुमला है। 20 साल तक ये लग जाएगा लागू करने में। अब 20 साल तक मोदी जी को जिताते रहिए, तब तक पता चलेगा कि संविधान ही नहीं बचा। इसलिए ये जुमला है, लोगों को आंख में धूल झोंकने वाला। ये समझिए कि ये सगुफा ये मुद्दा फेंका गया है और ये फेंकने की लेकिन चुनाव में तो इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया जा रहा है। जैसे एमपी का भी चुनाव है, अभी प्रचार चल रहा है और वहाँ पे सुनिए ना, जनता समझ गई, इनका हवा निकल गया। और जिस तरह से डिमिलिटेशन और ये जनगणना की बात करके इसको जो लमड़ा रहे हैं, खींच रहे हैं, पूरा ये लंबा ले जाने की बात कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। सब लोग जान गए कि ये तो केवल अब क्या लगता है कि ये बस एक चुनावी जुमला तक है? जुमला है और जनता के आंख में धूल झोंकने वाला ये मुद्दा है और कुछ नहीं है। अब इनके पास तो कुछ है नहीं, रोजगार, महंगाई, ये सब के सवाल पर नहीं, तो महिला के आरक्षण के नैया पर चाह रहे हैं कि हम पार कर लें, बैतरनी पार कर दे। इसको भी जनता समझ गई है। अब इसको इनको झांसे में, इनके झांसे में अब कोई आने वाला नहीं है। बहुत हुआ जुमला। अब देख रहे हैं इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका हालत क्या है। मध्य प्रदेश में मंत्री को उतारना पड़ रहा है, ये एमपी को उतार रहे हैं। ऐसा कहीं हुआ है? भारत के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है, समझे ना। ये अभी बहुत ही बीबीसी ने जो है बीबीसी अपने एक रिपोर्ट में छापा था कि कैसे जो है वो 2019 में जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं, उन्होंने आरक्षण को लेके बयान दिया था कि भाई आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इसको लेके जो है बिहार में काफ़ी चुनाव प्रचार में इसको जो उनके विरोधी पार्टी थे आरजेडी वाले, इसका काफ़ी इसको ज़ोर-शोर से उठाए कि भाई ये आरक्षण के विरोध में है। और अभी जो इनका राय आया है मोहन भागवत का कि आरक्षण तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि समाज में समानता ना आ जाए। तो ये जो आरक्षण को लेके जो आरएसएस की विचारधारा है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो और ज्यादा जुमलेबाज है। यदि ये बात बोल रहे हैं तो इनके जहां जहां सरकार है वहां तो आरक्षण खत्म कर दिए है। उत्तर प्रदेश में आरक्षण खत्म कर दिए। पहले तो उत्तर प्रदेश में लागू न करें, बराबरी तक उसको लागू करते तब ना। तो केवल बात गांजने से नहीं ना काम चलेगा। केवल बात गांजते हैं, केवल बात करके लोगों को ये केवल अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं। इनका अब सारा मुद्दा जो है ना खत्म हो रहा है। तो अब देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से सोशल बैलेंस को कैसे बनाया जाए। ये इनका जब असली चेहरा जब उजागर हो रहा है, तब ये देखिए अंट संट बोल रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, इसको लेके एक समीक्षा टीम भी बना दी गई है कि इस पे देश में समीक्षा हो, उसको आप कैसे देखते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। अरे भाई, वन नेशन वन इलेक्शन से तो शुरू हुआ था, लेकिन अब मान लिया जाए कि कोई हंग असेंबली आ जाए तो उसको 5 साल तक क्या करिएगा। ये व्यवहार से नहीं हुआ है। तो इनको केवल चुनाव कराना नहीं है, कुल मिला जुला कर के जो यहाँ के जो संवैधानिक संस्थान है वो सारे संस्थान को चौपट करना है, खत्म करना है। इसीलिए एक से एक बात बोलते रहते हैं। अरे वन एमपी और एमएलए का तो चुनाव शुरुआत से शुरू हुआ था। वहां से ना फिर दिक्कत हुआ कि भाई कहीं आपका हंग असेंबली हो गया तो अब उसको फिर से अब चुनाव कराना है, तो वहां तो दिक्कत हो ही नहीं जाएगा, वहां दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इस बात को समझा जाए। अरवल को लेकर सर क्या अपडेट है सर? अरवल में किस तरह से सर विकास चल रहा है सर? अरवल में कुछ सड़कें बन रही हैं और अभी जो जयपुर से वो आपका पीरू होते हुए जो सड़क है बहुत जर्जर है।
आपका सबसे जर्जर सड़क जो है भदासी वाला है, इसको भदासी वाला को तो केंद्र सरकार ने लटका के रख दिया है। भदासी के सड़क जहां टेंडर हो गया था उसको रोक दिया और कोई नया टेक्निक से उसको बनाने के लिए वो सरकार दबाव बना रही है, केंद्र सरकार, चूंकि PMGSY का वो सड़क है। और यहाँ के जो सिस्टम है वो सिस्टम में इनका यहाँ के शासक ये इंजीनियर लोगों का कहना है कि उस तरह से बनाने पर यहाँ सड़क नहीं टिकेगी, पूंजी भी लग जाएगा और वो सब खराब हो जाएगा। तो इसको सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो सरकार जब मानने को तैयार नहीं है तो इसमें यहाँ भी सरकार कह रही है, यहाँ के बिहार गवर्नमेंट कह रही है कि वो बनेगा नहीं, वो दिक्कत होगा। तब जो है वो रुड़की का एक टीम गठित किया गया है कि जांच करके रिपोर्ट दीजिए, उसके आधार पर फिर नया ये निर्णय लिया जाएगा। तो कुल मिला जुला करके बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए और ये जो केंद्र सरकार है उनको तो कुछ काम करना नहीं है, ये अंड संड कर रहे हैं। बाकी जो छोटे मोटे जो सड़क है उसका हम लोगों ने ये किया है। नहर का आधुनिकीकरण के लेकर के जो सवाल किया था, कुछ अर्थवर्क शुरू हुआ है। इसके बाद अस्पताल में डॉक्टर की कमी है, बहाली होगा तब ये होगा। बाकी तो सरकार के अभी जो है जो काम होना चाहिए, बहुत सारे जनता के जो काम है उस काम इस लिहाज से होना चाहिए। अभी तो पानी का भारी संकट है, पेयजल का संकट है। तो पेयजल के संकट के मामले में अरवल जिला प्रशासन का जो रोल है वो बहुत ही बेहतर रोल नहीं है। उसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। माइनिंग वाला जो पैसा था उस पैसा से जन कल्याण वाला काम करना था, वो काम ये लोग नहीं कर रहे हैं, चापाकल लगाने का तो देर कर रहे हैं। पेयजल का संकट बड़ा संकट है ना, तो ये सब है। इसको लेकर के हम लोग पूरा ये तैयारी वारी दबाव भी बना रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। ये सब होगा। अरवल में किसी का कोई संकट रहता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहीं अरवल में रहते हैं ठीक करेंगे। ये 30 तारीख को राम पुनियानी जो जाने माने बुद्धिजीवी हैं, आप लोग जानते होंगे, तो उनका अरवल में एक कार्यक्रम है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि राम पुनियानी के कार्यक्रम को आप लोग आइए कवरेज करने के लिए। अरवल में 30 तारीख को ब्लॉक परिसर में एक कार्यक्रम है, आजादी के 75 साल, खतरे में लोकतंत्र और संविधान, इस विषय पर परिचर्चा होगी। तो एक कार्यक्रम किया गया है। उसके पहले 2 दिन का छात्र नौजवानों का प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण के बाद जो है उन लोगों को मोदी सरकार के खिलाफ नौजवानों को गोलबंद करने का ये संकल्प लिए लोग। उसके बाद वो लोग जाएंगे, काम करेंगे। तीसरा जो है कि किसान सभा का सम्मेलन हुआ। किसान सभा के सम्मेलन में हमीरनगर पुनपुन परियोजना से लेकर ये जो नेनुआ नाला, ये सब जो लंबित पड़ा हुआ है, पंतित वाला जो मामला है, सिंचाई का मामला है, खाद बिजली का मामला है, बिजली किसानों के सवाल को लेकर के ये मामला है। इन सारे सवालों को लेकर के हम लोगों ने एजेंडा बनाया है और इन सारे मुद्दों पर हम लोग अरवल में एक जोरदार प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन सेशन का समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विभिन्न मुद्दों पे खास बातचीत करने के लिए। हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हैं उन सबका धन्यवाद। जो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं फॉलो कर लेंगे, यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आज के सेशन में सभी को धन्यवाद।